सुशांत केस में ड्रग्स कनेक्शन गहराता जा रहा है। रिया के भाई शौविक पर अब गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। रिया के घर पर छापेमारी के बाद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम शौविक को साथ ले गई। इस वक्त भी शौविक से ड्रग्स पेडलर के साथ बिठाकर पूछताछ की जा रही है। रिया अपने भाई शौविक के साथ यहीं पर रहती है। रिया के भाई पर कसा शिकंजा, पहले छापेमारी फिर हिरासत। ड्रग्स केस में शौविक से पूछताछ, बासित जैद के साथ सवाल जवाब। सुशांत केस में आज सबसे बड़ा एक्शन हुआ। पहली बार कोई जांच टीम रिया के घर छापेमारी के लिए पहुंची। पहली बार पूरा घर खंगाला गया। पहली बार घर में पूछताछ की गई। पहली बार रिया के परिवार के किसी सदस्य को घर से उठा कर ले गई। अब रिया के भाई पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। ड्रग्स कनेक्शन को लेकर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो शौविक से पूछताछ कर रही है। गिरफ्त में आए ड्रग्स पेडलर बासित और जैद को साथ बिठाकर शौविक से सवाल जवाब हो रहे हैं। सुशांत के हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा पर सवालों की बौछार हो रही है। सैमुअल मिरांडा इस पूरे मामले में सबसे अहम कड़ी है, क्योंकि वो सीधे ड्रग पेडलर्स के टच में थे। अब एनसीबी उनसे ये पूछताछ करेगी कि वो ड्रग पेडलर्स के टच में क्यों थे, ये जो कैश का ट्रांजैक्शन था वो किस लिए कर रहे थे, वो ड्रग्स लेकर किसको दे रहे थे। अब शौविक चक्रवर्ती, सैमुअल मिरांडा और तमाम जो ड्रग पेडलर्स जिनको गिरफ्तार किया गया है और जो कुछ लोग डिटेन भी है, वो इस वक्त एनसीबी ऑफिस के अंदर है और उन सभी को एक साथ बिठाकर एनसीबी ज्वाइंट पूछताछ करेगी। सुबह सुबह अभी मुंबई जागी ही थी कि नारकोटिक्स ब्यूरो एक्शन में आ गई। अचानक एनसीबी की टीम की गाड़ियां रिया के अपार्टमेंट में दाखिल हुई और दंदनाते हुए रिया के फ्लैट में जा पहुंची। एनसीबी की 3 टीमें थी। 2 टीमें रिया के घर पहुंची तो दूसरी टीम ने सुशांत के हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा के फ्लैट का रुख किया। आज तक ने सबसे पहले ये तस्वीरें आपको दिखाई। आप देख पा रहे हैं रिया के घर पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की ये टीम पहुंची हुई है। रिया के घर पर आप देख पा रहे हैं पूरी ये टीम है जो रिया के घर पर पहुंची है और रिया के घर पर सर्च ऑपरेशन चलेगा। इसके अलावा सैमुअल मिरांडा के घर पर सर्च ऑपरेशन चलेगा। आप देख पा रहे हैं बकायदा जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के ऑफिसर है खुद यहाँ पर पहुंचे। सर्च ऑपरेशन चलेगा यहाँ पर सर्च ऑपरेशन चलेगा। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो ये रिया का घर है, यहाँ पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम पहुंच चुकी है और यहाँ पर सर्च ऑपरेशन चलेगा। जिस तरह से खुलासा हुआ था उसके बाद से ही नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम यहाँ पर पहुंची थी। 3 घंटे से ज्यादा की छापेमारी के बाद शौविक और मिरांडा दोनों को एनसीबी साथ ले गई। रिया के घर से एनसीबी की टीम शौविक के लैपटॉप के साथ साथ रिया का पुराना मोबाइल भी ले गई है। हमारे साथ केपीएस मल्होत्रा है, एक्सक्लूसिव आज तक इंडिया टुडे पर। सर क्या चीज हुआ है? Only the phones, only the digital evidences have been seized. No NDPS seizure, and rest summons have been issued to Shovik and to Miranda. Rest investigations are under. To both of them. आज तक पर केपीएस मल्होत्रा ने बात किया और इन्होंने बताया कि पूछताछ होगी। शौविक चक्रवर्ती को जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम है वहां पर लेकर गई है और काफिला दिखाना चाहता हूं। बाकायदा सुरक्षा के चाक चौबंद यहां पर इंतजाम किए गए थे और सर्च ऑपरेशन जो 3.5 घंटे तक चला था वो अब लगभग पूरा हो चुका है। शौविक चक्रवर्ती को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम यहां से लेकर जा चुकी है। एनसीबी ने 3 घंटे तक रिया का पूरा घर खंगाला। एक से पूछताछ की गई। हर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस की पड़ताल की गई। साथ ही उस जीप कंपास कार की भी जांच की गई जिसे शौविक चलाता रहा। ड्रग्स कनेक्शन में एनसीबी ठोस सबूत की तलाश में है। शौविक का नाम न सिर्फ रिया की चैट में आया बल्कि जैद और बासित ने भी लिंक की बात कही। ये गवाही ही शौविक की गिरफ्तारी के लिए काफी है। एनडीपीएस कानून के सेक्शन 67 के तहत नारकोटिक्स ब्यूरो को ये अधिकार भी मिलता है। मतलब शौविक की गिरफ्तारी अब लगभग तय है। मुंबई से अरविंद ओझा और सौरभ वक्ताने के साथ शम्स ताहिर खान, आज तक ब्यूरो। रिया के भाई शौविक चक्रवर्ती के ड्रग्स कनेक्शन में अब फुटबॉल एंगल भी जुड़ गया है। सूत्रों के मुताबिक फुटबॉल ग्राउंड में ही पहली बार शौविक ड्रग्स पेडलर बासित अब्बास से मिला। फिर दोस्ती ऐसी रंग लाई कि वो घर तक आने जाने लगा।
की किक मारने में रिया के भाई शौविक का कोई सानी नहीं था। कभी उसका ज्यादातर वक्त फुटबॉल ग्राउंड में ही गुजरता था, लेकिन फुटबॉल किक मारते मारते उसे ही किक की जरूरत पड़ने लगी। रिया के भाई शौविक के ड्रग्स कनेक्शन में अब फुटबॉल का एंगल भी जुड़ गया है। सूत्रों के मुताबिक शौविक की नशा कंपनी फुटबॉल क्लब से शुरू हुई, वहीं ड्रग डीलर से उसके रिश्ते बने और फिर बनते ही चले गए। सूत्रों के मुताबिक नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के हत्थे चढ़ा अब्दुल बासित परिहार अब्बास से शौविक की मुलाकात फुटबॉल ग्राउंड में ही हुई थी। ड्रग्स कनेक्शन का बड़ा चेहरा बासित ऐसे ही क्लबों में अपना शिकार फंसाता था। शौविक से जुड़ते ही बासित ने उसे दोस्त बना लिया, फिर तो उसका शौविक के घर आना जाना भी शुरू हो गया। बासित दर्जनों बार शौविक के घर जा चुका है। उसकी रिया के परिवार में अच्छी पैठ बन गई थी। एनसीबी के रडार पर रिया चक्रवर्ती का भाई शौविक चक्रवर्ती है और शौविक चक्रवर्ती का रिश्ता ड्रग पेडलर बासित से है। दरअसल बासित से शौविक की मुलाकात बांद्रा में जहां सुशांत सिंह राजपूत का घर है, उसी के करीब एक फुटबॉल क्लब से होती है। इसके बाद दोनों में दोस्ती होती है। बासित का रिया चक्रवर्ती और शौविक चक्रवर्ती के घर आना जाना भी शुरू होता है। अब सवाल यह है कि ये पूरा ड्रग्स का चेन क्या बासित और शौविक के जरिए ही शुरू हुआ था? सूत्रों के मुताबिक बासित ने नारकोटिक्स ब्यूरो के सामने पूरी कहानी कबूल की। उसने बताया कि वो फुटबॉल ग्राउंड पर ही शौविक को ड्रग्स सप्लाई करने लगा था। वहीं कैजान इब्राहिम भी प्रैक्टिस के लिए आता था। उसके बासित से पुराने ताल्लुकात थे। हम आपको बता दें कि कैजान इब्राहिम बांद्रा के इम्प्रेशन बार रेस्टोरेंट से जुड़ा हुआ है, जहां उसके 5 दूसरे पार्टनर्स हैं। सूत्रों के मुताबिक नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की गिरफ्त में आए जैद और बासित अब्बास मुंबई के बड़े ड्रग माफिया सोहेल से ड्रग्स की खेप लेकर आगे सप्लाई करते थे। सोहेल विदेश से ड्रग्स मंगाता और फिर मुंबई में बेचता। इस चेन में कैजान इब्राहिम और शौविक भी है। शौविक के जरिए ड्रग माफिया बॉलीवुड में सेंधमारी करता था। अब सैमुअल मोरेंडा और शौविक चक्रवर्ती क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि एक व्हाट्सएप ग्रुप था, आपको बता दूं, उसके अंदर ये पूरी ड्रग्स डीलिंग की बात होती थी। सैमुअल मोरेंडा कहता था कि ये पर्टिकुलर ड्रग है, ये इतने में मिलना है और आपको इसके दो के भाव मिल जाएंगे। तब वहां से ये पैसे की डिमांड करता था और उसे फिर पैसे मिल जाते थे। तो वो ड्रग्स क्यों खरीद रहा था? किसके बिहेस्ट पर, किसके बोलने पर ये ड्रग्स खरीद रहा था? क्या ये ड्रग्स सुशांत सिंह राजपूत को दिए जा रहे थे? क्या सुशांत सिंह राजपूत को इसके बारे में पता था? शौविक चक्रवर्ती क्यों इस ड्रग्स के बारे में बात करता था? वो जब सैमुअल मोरेंडा से बात करता था इन ड्रग्स को लेकर, तो वो क्यों इसकी ड्रग्स को खरीदने की बात करता था? किस तरीके से इसको प्रोक्योर किया जाना था? तो ये तमाम पहलू पर एक साथ जांच होगी। अब तो शौविक भी एनसीबी के हत्थे चढ़ गया। रिया के घर में छापेमारी के बाद एनसीबी शौविक के साथ साथ सुशांत के हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा को भी साथ ले गई। अब दोनों को जैद और बासित के साथ बिठाकर पूछताछ होगी। मुंबई से शमसायर खान के साथ आज तक ब्यूरो। रिया की ड्रग्स गैंग का खुलासा दरअसल उसकी व्हाट्सएप चैट से हुआ। आज तक के पास रिया के वो व्हाट्सएप चैट्स हैं जिसमें वो अपने भाई शौविक को ही किसी के लिए ड्रग्स लाने की बात कह रही है। रिया एंड फैमिली पर शिकंजा कसता जा रहा है। छापेमारी के बाद रिया के भाई शौविक पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। इसकी बुनियाद रिया की चैट पर ही खड़ी हो गई थी। रिया और शौविक के बीच की वो चैट आज तक के हाथ लगी। 15 मार्च 2020 की व्हाट्सएप चैट में रिया अपने भाई शौविक को ही ड्रग्स का इंतजाम करने के लिए कहती है। ड्रग्स को किसी शख्स के लिए मंगा रही है, लेकिन साफ नहीं है कि वो शख्स कौन है। यस प्लीज। वो दिन में 4 सिगरेट पीता है, उसी के हिसाब से प्लान करो। और उसे बड की डोज भी चाहिए? हाँ, बड भी। ओके, तो हम 5 ग्राम बड दे सकते हैं। उससे 20 सिगरेट बन सकती है। इस व्हाट्सएप चैट के बाद भाई बहन का ड्रग्स कनेक्शन गहराता गया। लेकिन सवाल उठता है कि रिया किस शख्स की बात कर रही है कि वो दिन में 4 सिगरेट पीता है। क्या वो सुशांत की बात कर रही थी? आज तक को दिए इंटरव्यू में उसने कहा था कि वो सुशांत को रोकने की कोशिश करती थी। यस, सुशांत यूज्ड टू स्मोक मैरिजुआना और हाँ, वो काफी रेगुलरली पीते थे। मुझसे मिलने से पहले से पीते थे। इनफैक्ट केदारनाथ की शूटिंग या उससे जरा सा पहले से उन्होंने शुरू किया था ये।
और मैं इनफैक्ट उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश करती थी। सिर्फ इसी डिपार्टमेंट में मैं उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश करती थी, मैं कट डाउन करने की कोशिश करती थी। रिया के साथ चैट में शोविक जिस बड की बात कर रहा है वो एक तरह का ड्रग्स है जो दूसरे देशों से लाकर मुंबई में बेचा जा रहा है। मुंबई में इसकी डिमांड काफी ज्यादा है और ये कोकीन से भी महंगा है। रिया की चैट की तस्दीक एनसीबी के हत्थे चढ़े 2 ड्रग्स पेडलर ने की। शोविक घिरता चला गया। सूत्रों के मुताबिक जैद ने एनसीबी को बताया कि जैद ने पैसे लेकर शोविक के कहने पर सैमुअल को ड्रग बेची थी। शोविक ने ही सुशांत के स्टाफ सैमुअल को जैद का नंबर दिया था। सैमुअल ने जैद को 5 ग्राम ड्रग्स के लिए 10,000 रुपए दिए थे। शोविक को जैद का नंबर बासित ने दिया था। शोविक और बासित पहले से दोस्त थे। एनसीबी की जांच में ये एक और ड्रग चैट सामने आई है जिससे ये साबित होता है कि शोविक के कई ड्रग पेडलरों से कनेक्शन थे। वो दूसरों को भी उनसे ड्रग्स दिलाता था। आज की छापेमारी और पूछताछ इसी कड़ी की अगली कार्रवाई है। अरविंद ओझा, मुंबई आज तक। के बयान एक बार फिर से हड़कंप मचा दिया है। मनाली से उठी चिंगारी से मायानगरी हिल गई है। अब ट्विटर वॉर छिड़ गया है। कंगना की ट्वीट के जवाब में कई फिल्मी सितारों ने ट्वीट किया। ट्विटर पर छिड़ी जंग से लगता है जैसे सुशांत के मामले पर फिल्मी दुनिया में 2 फाड़ है। की मौत हुई, कंगना रनौत उसी दिन से एक्टिव हैं। वो कमोबेश सुशांत केस के हर पहलू पर बेबाकी से बोल रही हैं, मगर उनका बोल इस बार विवाद के लिफाफे में लिपटा हुआ आया। कंगना ने एक ट्वीट किया। शिवसेना के नेता संजय राउत ने मुझे खुली धमकी दी कि दोबारा मुंबई ना आऊं। मुंबई की सड़कों पर आजादी वाले चित्र बनाने के बाद खुली धमकी है। क्यों मुंबई पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर जैसे महसूस हो रही है? कंगना की ये ट्वीट शिवसेना के मुखपत्र सामना के उस आर्टिकल के जवाब में लिखा गया था जिसमें कहा गया था कि अगर आपको मुंबई पुलिस से दिक्कत है तो लौटकर मुंबई मत आएं। कंगना और शिवसेना के बीच ठनी तो फिल्मी दुनिया के सितारे भी सामने आ गए। दिया मिर्जा ने ट्वीट किया। मुंबई मेरी जान। पिछले 20 साल में मैं यहाँ खुलकर रही और काम किया। 19 साल की उम्र में अपने दम पर जीने के लिए यहाँ कदम रखा। इस शहर ने मुझे खुलकर गले लगाया और सुरक्षित रखा। एक शानदार शहर। कंगना के पीओके वाले ट्वीट के जवाब में रितेश देशमुख ने भी ट्वीट किया। मुंबई हिंदुस्तान है। एक्टर सोनू सूद ने भी कंगना के ट्वीट के बरअक्स ट्वीट किया। मुंबई, ये शहर तकदीरें बदलता है। सलाम करोगे तो सलामी मिलेगी। मतलब ये कि कंगना के ट्वीट ने बॉलीवुड को 2 हिस्सों में बांट दिया। जब इतने सारे ट्वीट कंगना के ट्वीट के जवाब में हुए तो कंगना ने फिर से एक ट्वीट किया। जितने गुंडे थे वो पस्त पड़ गए हैं, निराश हो गए हैं। जब तर्क नहीं दे पाए तो मेरे खिलाफ उल्टे सीधे ट्वीट और मीम्स बनाए जा रहे हैं। मुझे शर्मसार कराने के लिए कंगना पागल है ट्रेंड कराया जा रहा है। इसके बाद वो दिखाएंगे कि कंगना मानसिक रूप से बीमार है। संजय राउत, शर्म करो। सुशांत केस में सीबीआई की तफ्तीश अभी जारी है, लेकिन मुंबई से मनाली तक चिंगारियों से भड़की आग शांत होने का नाम नहीं ले रही है। मुंबई से विद्या, मुनीश पांडे, अरविंद ओझा और दिव्येश के साथ आज तक ब्यूरो। कंगना रनौत के बयान ने एक बार फिर से हड़कंप मचाया है। मनाली से उठी कितनी बार देंगे यार ये एक ही चीज। कंगना को क्यों लग रहा है डर? कंगना क्यों है शिवसेना के निशाने पर? कंगना को मुंबई क्यों लग रही है पीओके? सुशांत की मौत के बाद से कंगना रनावत सुर्खियों में। इस बार भूचाल लाया है उनका ये ट्वीट। उन्होंने ट्वीट किया,
शिवसेना के नेता संजय राउत ने मुझे खुली धमकी दी कि दोबारा मुंबई ना आऊं। मुंबई की सड़कों पर आजादी वाले चित्र बनाने के बाद खुली धमकी है। क्यों? मुंबई पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर जैसी महसूस हो रही है। कंगना के इस ट्वीट से कुछ दिन पहले की ही बात है, जब शिवसेना के मुखपत्र सामना में लिखा गया था, अगर आपको मुंबई पुलिस से दिक्कत है तो लौटकर मुंबई मत आए। बहरहाल कंगना के इस सनसनीखेज दावे के बाद शिवसेना नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने ट्वीट किया, मुंबई और मुंबई पुलिस के खिलाफ एक तरफा एजेंडा, पुलिस को माफिया से बदतर कहना, मुंबई पुलिस कमिश्नर के फर्जी स्क्रीनशॉट साझा करना और अब मुंबई की पीओके से तुलना करना शर्मनाक है। ऐसे झूठ पर चुप रहना सही नहीं, इसलिए इसकी निंदा की जानी चाहिए। महाराष्ट्र पुलिस और महाराष्ट्र सरकार को कटघरे में खड़ा करने वाली कंगना अब शिवसेना के निशाने पर है। हे भान मीडियाने ठेवलं पाहिजे। कोणाकडे अशा प्रकारची जर काही माहिती असेल तर त्यांनी ट्विटरवरती वगैरे खेळत बसण्यापेक्षा असे खेळ सरकारकडे जावं, पोलीस आयुक्तांकडे जावं आणि पुराव्यांसह माहिती द्यावी, इतकंच मी सांगतो। कंगना इन दिनों मनाली में अपने घर में है। सुशांत की मौत के बाद से उन्होंने खुलकर अपनी राय रखी है, फिर चाहे वो बॉलीवुड गैंग्स की बात हो, ड्रग्स की बात हो या फिर खुद से जुड़े विवाद। मूवी माफिया ने ना कि सिर्फ उनको बैन किया था, सिस्टमैटिक डिसमेंटलिंग, कैसे कतरा कतरा करके उनका दिमाग तोड़ा गया है, उनको मारा गया है। तो ब्लाइंड आइटम आप इसलिए लिखते हैं क्योंकि आप जब झूठ लिखना होता है आप को के अगेंस्ट कोई लीगल एक्शन नहीं लिया सकता, क्योंकि आपका तो नाम ही नहीं लिखा। सुशांत केस के बाद से कंगना बनाम शिवसेना जंग जोरों पर है, लेकिन इस बीच बीजेपी ने भी महाराष्ट्र सरकार को आक्रामक अंदाज में घेर लिया है। वास्तव में ये धमका नहीं रहे, महाराष्ट्र की सरकार कंगना से डर रही है कि जब वो मुंह खोलेगी तो सभी के नाम देश और दुनिया के सामने उजागर होंगे, और यही डर के कारण कंगना को धमकाने का प्रयास हो रहा है। पर महाराष्ट्र की सरकार कतई ये न भूले कि समूचा देश कंगना के साथ खड़ा है, कंगना अकेली नहीं है। सुशांत केस में सीबीआई की तफ्तीश अभी जारी है, लेकिन मुंबई से मनाली तक चिंगारियों से भड़की आग अभी शांत नहीं हुई है। आज तक ब्यूरो। सुशांत की मौत के बाद कंगना रनौत और मुंबई पुलिस आमने सामने है। पहले कंगना ने सुशांत केस से मुंबई पुलिस को कटघरे में खड़ा कर सीबीआई जांच की मांग की और अब उन्हें डर है कि मुंबई लौटने पर मुंबई पुलिस से उनकी सुरक्षा को खतरा हो सकता है। मुंबई पुलिस बनाम कंगना जंग जोरों पर है। एक तरफ अभिनेत्री कंगना रनौत एक के बाद एक मुंबई पुलिस को कटघरे में खड़ा करती जा रही है, तो दूसरी ओर मुंबई पुलिस, महाराष्ट्र सरकार और शिवसेना उनके आरोपों को नकारने के अभियान में लगे हैं। कंगना अपनी सुरक्षा को लेकर बार बार सोशल मीडिया के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार से भी गुहार लगाती रही है। उन्होंने मुंबई पुलिस पर सवाल उठाते हुए लिखा था, असल में अब मैं मूवी माफिया गुंडों से ज्यादा मुंबई पुलिस से डरी हुई हूँ। मुंबई में मुझे हिमाचल प्रदेश सरकार या फिर सीधे केंद्र सरकार से सुरक्षा की जरूरत है, मुंबई पुलिस से नहीं। अगर आप मुंबई में रहते हो, महाराष्ट्र में रहते हो, या अपना सब कुछ कमाते और आप फिर भी यहाँ की पुलिस के ऊपर भरोसा नहीं रखते और अपने होम टाउन की पुलिस की अब सुरक्षा चाहते हैं, ये तो महाराष्ट्र के साथ और यहाँ के पुलिस के साथ नहीं मानेगी। कंगना लगातार ये भी आरोप लगाती रही है कि उन पर मनाली में भी हमले की साजिश रची गई है। अगर मूवी माफिया लव अफेयर के लिए किसी लड़की पर क्रिमिनल केस कर सकते हैं, अगर वो अपने राजनीतिक संरक्षकों के साथ मिलकर आधी रात को उसके घर के बाहर गोलियां चला सकते हैं, तो हम आसानी से समझ सकते हैं कि उन्होंने बिहार से आए एक युवा राजपूत के साथ क्या किया होगा। जुलाई में तो उन्होंने यहाँ तक ट्वीट कर दिया था, सब जानते हैं लेकिन कोई उनका नाम नहीं ले सकता, करण जौहर का सबसे करीबी दोस्त और दुनिया के सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री का बेस्ट बेटा, प्यार से जिसे बेबी पेंगुइन बुलाते हैं। अगर मैं अपने घर में लटकी मिलूं तो समझ लेना कि मैंने आत्महत्या नहीं की है। सुशांत केस को लेकर कंगना रनौत खासी मुखर रही हैं। उन्होंने शुरू से ही मुंबई पुलिस की जांच पर कई सवाल खड़े किए, साथ ही महाराष्ट्र सरकार के शीर्ष नेताओं और आला अधिकारियों पर भी निशाना साधा है। इसलिए उन्हें डर है कि मुंबई में लौटने पर मुंबई पुलिस उनसे बदला ले सकती है।
जिससे उनकी जान को खतरा हो सकता है। आज तक ब्यूरो।